नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव और आपका स्वागत है डीके क्राइम स्टोरी चैनल पर। यहाँ पर हम आपको हर बार एक नई और एक सनसनीखेज अपराध कथा सुनाते हैं। अगर आप भी हमारे साथ इस रोमांचक सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारी हर कहानी सबसे पहले पहुँचे। पति राजा रघुवंशी की हत्या के 17 दिन बाद आखिरकार सोनम 8 जून की आधी रात गाजीपुर के एक ढाबे में बेहदबास हालत में मिली थी। सोनम को वन स्टॉप सेंटर में करीब 18 घंटे पुलिस की निगरानी में रखा गया। सोनम ने काले रंग की टी शर्ट और लोअर पहन रखा था, बाल बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वे कई दिनों से सोई नहीं है। सोनम अपने पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय हनीमून पर गई थी। उस पर आरोप है कि उसने सुपारी देकर पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई है। 2 जून को सर्च ऑपरेशन के दौरान ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा का शव मिला था। हालांकि उस समय सोनम का पता नहीं चला था। सोनम की तलाश में पुलिस सर्च अभियान चला रही थी। आज यानी कि 9 जून को वे मेघालय से करीब 1100 किलोमीटर दूर गाजीपुर में मिली। एक महिला इंस्पेक्टर ने उससे पूछा कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची। जवाब में सोनम ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं है। जहां सोनम मिली उस ढाबा संचालक साहिल यादव ने बताया कि रात 11 बजे सोनम ढाबे पर पहुंची और रोने लगी। कहने लगी, भैया घर वालों से बात करा दो। मैंने उसे अपने फ़ोन से बात कराई और फिर पुलिस को फ़ोन किया। साहिल का दूसरा बयान भी आया। उसने कहा है कि सोनम बता रही थी कि शिलोंग में उसके पति राजा रघुवंशी गहने चोरी कर रहे बदमाशों से भिड़ गए थे। इस दौरान लुटेरों ने उन्हें मार दिया। सोनम के भाई और परिजन भी गाजीपुर पहुंचे। भाई ने कहा, मेरी बहन सोनम ने गलती की हो तो वे इस हत्या में शामिल हो तो उसे फांसी की सज़ा दे दी जाए। इस केस में सोनम के अलावा 5 आरोपियों को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ साथ अलग जगह पर रात भर रखी गई रेड में पकड़ा गया। एमपी के बीना से आनंद को, इंदौर से राज कुशवाहा, विशाल ठाकुर, आकाश राजपूत और यूपी के ललितपुर से आकाश लोधी को हिरासत में लिया गया। विशाल भी ललितपुर का ही रहने वाला है। अब ढाबा संचालक के 2 बयान पढ़िए। पहला, मेरा नाम साहिल यादव है। मैं यहाँ काशी ढाबा नाम से ये होटल चलाता हूँ। रविवार की देर रात 1 बजे करीब एक लड़की यहाँ पर आई और आते ही उसने मुझसे कहा, क्या तुम मुझे अपना मोबाइल दोगे? मुझे अपने परिवार वालों से बात करनी है। मैंने उसे अपना मोबाइल दे दिया। उसने मोबाइल से अपने भाई को कॉल किया। जैसे ही भाई ने फ़ोन उठाया तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसने बताया कि वह एक ढाबे पर है। इसके बाद कॉल कट हो गई। वह रो रही थी। हमने उसे अपने होटल से आगे ले जाकर एक चारपाई पर बैठाया। वह किसी से बात नहीं कर रही थी। हमारी फैमिली की कुछ महिलाओं ने उसे समझाने की कोशिश की। उससे उसका हालचाल भी पूछ रही थी, लेकिन वो कुछ बता नहीं रही थी। वह गुमसुम सी थी। थोड़ी देर बाद सोनम के भाई की मेरे पास फिर कॉल आई। उन्होंने अपनी बहन के बारे में पूछा तो मैंने उसकी हालत बता दी। इसके बाद उन्होंने कहा, आप पुलिस को फ़ोन कर दो। कॉल कटने के तुरंत बाद मैंने डायल 112 पर फ़ोन कर दिया। कुछ देर बाद पुलिस आ गई। पुलिस ने लड़की से पूछताछ की जिसमें उसने अपना नाम सोनम रघुवंशी बताया। इसके बाद पुलिस समझ गई मामला इंदौर से जुड़ा है। पुलिस उसे अपने साथ लेकर चली गई। करीब 1.5 से 2 घंटे तक वे यहाँ पर थी। सोनम को कुर्सी पर बैठाने के आधा घंटे बाद पूछा कि दीदी क्या हुआ। इस पर सोनम ने बताया कि मई में शादी हुई थी, मेघालय घूमने गए थे। बीच रास्ते में गहने चोरी करते टाइम उनका पति बचाव कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें मार दिया गया। गाजीपुर वन स्टॉप सेंटर की इंचार्ज प्रियंका प्रजापति ने बताया कि सुबह 5 बजे पुलिस सोनम को गाजीपुर वन स्टॉप सेंटर लेकर आई थी। वह बहुत थकी हुई थी और नींद में भी थी। यहाँ आते ही वह सो गई। स्टाफ के लोगों ने उसे नाश्ता करने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। उसने सिर्फ चाय और बिस्किट लिए। इसके बाद वह फिर से सो गई। सोनम के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं थे। गाजीपुर पुलिस की टीम सुबह ढाबे पर पहुंची। पुलिस ने सबसे पहले ढाबा संचालक साहिल यादव से पूरी घटना की जानकारी ली। पुलिस ने उस महिला से भी बातचीत की जिसने सोनम को ढांढस बंधाया था। महिला ने बताया कि सोनम काफ़ी डरी हुई थी, ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद और उसके मामा गाजीपुर पहुंचे। मीडिया ने बयान लेने के लिए उन्हें घेर लिया। गोविंद ने हाथ जोड़कर कहा, जब सोनम ने मुझे फ़ोन किया तो मैं भावुक हो गया और बाद में पुलिस को सूचना दी। जब तक मैं उससे नहीं मिल जाता मैं कुछ नहीं कह सकता। पिछले 72 घंटों से मैं जाग रहा हूँ।
गोविंद की सोनम से मुलाकात नहीं हो पाई। गोविंद ने कहा कि मेरी बहन सोनम ने गलती की हो, वह इस हत्या में शामिल हो तो उसे फांसी की सजा दे दी जाए। यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यस ने कहा, सोनम रघुवंशी ने सुबह 3 बजे अपने परिजन को फ़ोन पर बताया कि वे वाराणसी गाजीपुर मुख्य मार्ग पर काशी ढाबे पर है। गाजीपुर पुलिस उसे अस्पताल ले गई और फिर गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर ले गई। इस मामले की जांच के लिए मेघालय पुलिस इंदौर में मौजूद थी। गाजीपुर पहुंचते ही सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस को सौंप दिया गया। यूपी पुलिस ने सोनम रघुवंशी से पूछताछ नहीं की। गाजीपुर एसपी डॉक्टर इरज राजा ने कहा कि सोनम बयान देने की स्थिति में नहीं थी। वे लंबे समय से सोई नहीं थी। उसे गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में महिला पुलिस की निगरानी में रखा गया। एसपी ने कहा कि पुलिसकर्मियों को गश्त के दौरान काशी ढाबा पर एक महिला बेहदबास हालत में दिखी। इसके बाद उन्होंने तुरंत थाना प्रभारी को सूचित किया। थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला से पूछताछ की, जिसमें ये पुष्टि हुई है कि वे सोनम रघुवंशी ही है जो अपने पति के साथ लापता हुई थी, जिसकी तलाश दूसरे राज्यों की पुलिस भी कर रही थी। ये मामला दूसरे प्रदेश से जुड़ा है, इसलिए जब तक वहां की पुलिस नहीं पहुंचती तब तक गाजीपुर पुलिस की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। गाजीपुर से मेघालय की दूरी करीब 1100 किलोमीटर है। मेघालय से असम के रास्ते बिहार होते हुए वाराणसी हाईवे से गाजीपुर आ सकते हैं। यूपी से बहुत सारे ट्रक वाराणसी पटना हाईवे से होते हुए मालवाड़ा लेकर असम तक जाते हैं। ये ट्रक उधर से भी भाड़ा लेकर आते हैं। हो सकता है सोनम और उसकी साथी उन्हीं में से किसी ट्रक से लिफ्ट लेकर या किराया देकर यहाँ तक आए हो। जो आरोपी सोनम के साथ थे वे अपनी कार लेकर मेघालय पहुँचे हो और उसी से वापस आए हो। यहाँ आकर सोनम उनसे अलग हो गई या फिर उनसे कोई विवाद हुआ हो, जिस कारण वे उनसे बचकर अकेले भाग निकली हो। सोनम का ननिहाल यूपी के पूर्वांचल में बताया जा रहा है। हो सकता है वे आरोपियों के साथ वहां छिपने के इरादे से आई हो, मगर किसी कारण वहां नहीं पहुंच पाई। वाराणसी में एयरपोर्ट है, लेकिन मेघालय से सीधे वाराणसी एयरपोर्ट के लिए कोई फ़्लाइट नहीं है, इसलिए बहुत कम संभावना है कि वे फ्लाइट से आई हो। सोनम की तस्वीरें सोशल मीडिया से लेकर पुलिस तक के पास पहले से ही मौजूद थी, इसलिए उसकी पहचान होने की संभावना ज़्यादा थी। इसी कारण फ्लाइट से आने के चांस भी कम माने जा रहे हैं। हत्या के बाद आरोपियों के साथ सोनम असम से ट्रेन से वाराणसी तक आई हो, उसके बाद यहाँ लोकल कन्वेंस लेकर गाजीपुर तक पहुँची हो, इसके साथ ही कहीं और रुक गए हो। जांच का विषय ये भी है कि वो एक ट्रेन से आए या अलग अलग ट्रेन से। सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया है कि उनकी बेटी ने अपने पति की हत्या करवाई होगी। उनका कहना है कि मेरी बेटी बेगुनाह है। मेघालय पुलिस ने उसे फंसाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी है। हमारे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें ऐसी शिक्षा नहीं दी गई है। मेरी बेटी 25 साल की है, कोई 10 साल की नहीं। मां संगीता रघुवंशी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच शुरू हो ताकि मेरी बेटी जल्द से जल्द घर आ सके। हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब कुछ पता चलेगा, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी बेटी का सच सामने आए। मेघालय डीजीपी आई नोंगरांग ने बताया कि पत्नी ने ही पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर के मर्डर करवाया था। वहीं मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने एक्स पर पोस्ट की जानकारी में वारदात में शामिल 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। हमलावर मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। फिलहाल एक अन्य हमलावर की तलाश जारी है। शिलोंग के एक गाइड ने दावा किया है कि जिस दिन राजा और सोनम लापता हुए उस दिन उनके साथ 3 अन्य युवक भी थे। मावाली खेत के गाइड अल्बर्ट पेड ने पुलिस को बताया था कि राजा और सोनम को 3 पर्यटकों के साथ 23 मई सुबह 10 बजे नेंगरियात से मावाला खेत के लिए बीच देखा गया था। अल्बर्ट ने कहा है कि वे इंदौर के दंपति को पहचानते हैं, क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले उन्हें नोंगरियात तक चढ़ने के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने दूसरे गाइड बानसाइक्स को ही सेवाएं ली थी। उन्होंने बताया कि चारों आगे चल रहे थे जबकि सोनम पीछे थी। वे चारों हिंदी में बात कर रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि वे क्या बोल रहे थे, क्योंकि मैं केवल खासी और अंग्रेजी ही जानता हूँ। उन्होंने बताया कि उन लोगों ने सिपारा होमस्टे में रात की बात बताई और अंग्रेजी गाइड के आस। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उसकी पत्नी सोनम ने ही करवाई थी। मेघालय पुलिस का कहना है कि 4 आरोपियों में से एक विशाल चौहान ने राजा के सिर पर पीछे से हमला किया था। उस दौरान सोनम भी वहां पर मौजूद थी। उसने आरोपियों को चीख कर कहा था, मार डालो इसे।
एक और आरोपी आकाश राजपूत इस दौरान एक दूसरी किराए से बाइक से बाहर निगरानी कर रहा था। आकाश बार बार उस रूट पर ये देख रहा था कि वहाँ कोई आ तो नहीं रहा है। राजा को मारने से पहले उसकी किराए की बाइक भी छीनी गई थी। पुलिस ने दोनों मोपेड का पता कर लिया है। मेघालय के गृह मंत्री प्रेस्टोन टेंसांग का कहना है कि राजा रघुवंशी मर्डर केस में पत्नी सोनम को मुख्य आरोपी बनाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि राजा का फुल प्रूफ प्लान के साथ मर्डर किया गया है। मेघालय पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ट्रांजिट रिमांड पर लाने के दौरान सोनम से इन बिंदुओं पर डिटेल से पूछताछ की जाएगी। मेघालय की गृह मंत्री प्रेस्टोन टेंसांग ने बताया कि राजा की 23 मई को हत्या कर दी गई थी। पति की हत्या के बाद सोनम उसी शाम को शिलोंग से गुवाहाटी के लिए रवाना हो गई थी। इसके बाद गुवाहाटी में ट्रेन से बैठकर वे यूपी की तरफ निकल गई। हालांकि इसके बाद वे कहाँ गई ये पता नहीं चल पाया है। मेघालय पुलिस सोनम को यूपी के गाजीपुर से लेकर रवाना हो गई है। गुवाहाटी से आगे वो कहाँ गई, किनके यहाँ रुकी, पूछताछ में इसका खुलासा अभी होना बाकी है। सोनम पति की हत्या के बाद उसकी जांच पर पूरी नज़र रख रही थी। उसे ये भी मालूम था कि उसे मृत समझकर खाइयों में उसकी तलाश हो रही है, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके दोस्त राज कुशवाहा को पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है, इसके बाद सोनम को इस बात का आभास हो गया था। अब उसकी करतूतों का पर्दाफाश हो चुका है। सोनम के एक और दोस्त ने उसे फ़ोन पर इस बात की जानकारी दी थी। इसके बाद ही उसने यूपी के ढाबे में पहुंचकर खुद को सरेंडर करने का प्लान बनाया। सोनम और उसके दोस्त राज ने इतना फुल प्रूफ प्लान बनाया कि किसी को शक ना हो, इसलिए राज इस दौरान इंदौर में ही रहा। हालांकि सोनम और राज के प्लान के मुताबिक विशाल, आकाश और आनंद तीनों शिलोंग पहुंच गए थे। इन्हें भी ये ताकीद हो गई थी कि वो किसी तरह इस हॉल में उस जगह पर न ठहरे जहां सोनम और राज ठहरे हुए हैं। होम स्टे से सुबह 5:30 बजे चेकआउट करने का प्लान भी सोनम की साजिश का हिस्सा था। पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया कि सीडीआर असेसमेंट्स में से ये साफ हो गया है कि राज कुशवाहा से सोनम की पुरानी दोस्ती है। दोनों के बीच गहरे संबंध है। राजा रघुवंशी का मर्डर करने के आरोप में जिन 3 युवकों को आरोपी बनाया गया है, उसमें एक राज कुशवाहा का नज़दीकी रिश्तेदार भी शामिल है। गृह मंत्री प्रेस्टोन टेंसांग ने बातचीत में ये भी कहा है कि मेघालय पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। ये बात शुरू से हजम नहीं हो रही थी। यहाँ के स्थानीय लोग लूटपाट के लिए किसी पर्यटक की हत्या कर दे, अब हमारी पुलिस ने सब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। इस केस में जल्दी से जल्दी तस्वीर साफ होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मेघालय में हर साल 11 लाख टूरिस्ट आते हैं। उनके भरोसे के लिए ये भी ज़रूरी था कि जल्द से जल्द इस केस का खुलासा हो। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।